अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पाकिस्तान सुपर लीग में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार 3 मैचेस में उनको डिफीट हो गई है और कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने भी उनको शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 166 रन सिर्फ स्कोर किए, ऊपर से उनकी विकेटें गिरी, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर जो है वो नहीं बन सका। और मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर जो रेड हॉट फॉर्म में है, साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ, उन्होंने एक बार फिर ज़बरदस्त आगाज़ दिया। स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर नित सेंचुरी स्कोर की और बड़ी आसानी से मुल्तान सुल्तान्स ने जो है ये हदफ हासिल कर लिया और उन्होंने तीसरी विक्ट्री जो है वो अपनी हासिल की 4 मैचेस में। कहीं से भी लग नहीं रहा कि उनका कैप्टन नया है, उनकी मैनेजमेंट नई है, बिल्कुल उसी तरीके से खेल रहे हैं कि जैसे PSL की पुरानी फ्रेंचाइजीज़ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। और तीनों नई फ्रेंचाइजीज़ में सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम है। रावलपिंडीज़ और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। 3 मैचेस में वो हार चुके हैं। क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, गलती क्या वो कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और जो स्टीव स्मिथ हैं या जो मुल्तान सुल्तान्स हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं कि हर मैच में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनैद अकरम मौजूद है। जुनैद, वेलकम टू द शो। और कोयटा की मतलब हर मैच में एक नई गलती और हर चीज़ जो है, कभी बैटिंग फेल हो रही है उनकी, कभी बॉलिंग, और इतना अच्छा जो है बॉलर्स भी परफॉर्म नहीं कर रही है। समरी भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। 20 ओवर में 166 बनाई कोयटा ने 7 विकेटों के नुकसान पर। सऊद शकील ने 50 बनाई 56, और बेवन जैकब्स ने जो है वो 49 रन स्कोर किए 31 बॉल्स पर। अहमद दानियाल ने 22 रन बनाए 9 गेंदों पर। हसन नवाज़ ने 20 रन बनाए 22 गेंदों पर। बड़ी हैरानकुन है ये परफॉर्मेंस। स्टीव स्मिथ ने 35 गेंदों पर 53 बनाए। शान मसूद बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं भाई। 30 बॉलों पर 46 रन उन्होंने स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने अच्छा आगाज़ दिया, 14 गेंदों पर 32 बनाया। और मुल्तान सुल्तान ने हदफ जो है वो 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ हासिल कर लिया। और लगातार तीसरी जो उन्होंने कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग में हासिल की है। मुश्किलात पड़ती जा रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। 3 मैचेस हार गए, आई थिंक 1 जीते हैं, वो 4 मैचेस हो गए। अब उनके बाद मैचेस जो है वो कम हो गए, और बल्कि एक मैच के बाद तो रिवर्स नंबर शुरू हो जाएगा उनका। सो अभी फौरी तौर पर उनको काबू पाना पड़ेगा इन गलतियों के ऊपर जो वो कर रहे हैं। बैटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा विकेटें जो है वो गिरा रहे हैं। इमरान, आप ये देखें कि 4 मैचेस 3 शिकस्त, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो किसी तरह भी संभलने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से चाहे वो ओपनिंग हो, ख्वाजा नाफे रन करने का नाम नहीं ले रहे। ख्वाजा नाफे से कल ओपन करवाया, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं की। ये तो आप ये देखें, एंड में 166 भी पहुंच गए बेवन जैकब्स के रन की वजह से। न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं बेवन, बैटिंग स्कोर कार्ड भी चल रहा है कोयटा जी, उन्होंने 49 की 31 गेंदों पे, और उन्होंने आके एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, तो ये 166 पे पहुंचे साथ में। अदरवाइज अगर आप ये देख लें तो ना ख्वाजा नाफे ने रन किए हैं, ना शामिल हुसैन दूसरी लगातार दफा जो है वो फेल हुए हैं। इसके अलावा जो है वो सऊद शकील के नाजुक कंधों पे, कप्तान सऊद शकील के नाजुक कंधों पे जो है वो तीसरे नंबर पर आया, वो तीसरे नंबर पे आया। कल उन्होंने 56 की और बड़ी शानदार इनिंग खेली, और बहुत अच्छे कल बड़े अग्रेसिव बल्लेबाज लगे। 56 किया गालिबन 41 गेंदों के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। यानी स्ट्रेस भी था, प्रेशर भी था कि वो विकेटें भी ऊपर से गिर गई थी, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने रन रेट को लेके चले। और फिर एंड में बेवन जैकब्स जो है वो बहुत अच्छा वो खेले। बट बात यह है कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग स्टाफ जो है उनको ये देखना पड़ेगा कि अब जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको अब खिलाने का वक्त आ गया, क्योंकि ख्वाजा नाफे जो है वो जितने भी 4 मैचेस हैं उसके अंदर उनकी वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ख्वाजा नाफे को बिठाना, एक 6.5 करोड़ रुपए में आपने एक प्लेयर लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, बड़े महंगे प्लेयर हैं और प्रॉमिसिंग टैलेंट है। वैसे मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछें, कोयटा ने पहले भी गलती की। साइम अयूब जब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे उनको जाने दिया, बाद में उन्होंने दीगर फ्रेंचाइजीज़ में जाके अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और आज़म खान जो कि शुरू में स्ट्रगल किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, फिर इस्लामाबाद में गए, वहाँ पर उन्होंने जाके परफॉर्म कर दिया। और कोयटा को तो बहुत ही उन्होंने फैंटी लगाई 2-4 मैचेस में, हमें यादगार इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी शो करना पड़ता है जब आप किसी नौजवान पर ट्रस्ट शो करते हैं। देखें, नौजवान पर ट्रस्ट शो किया तो अब बिजनेस एंड की तरफ जा रहा है। 4 मैचेस खेल चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, परफॉर्म नहीं किया। 6.5 करोड़ की अगर साइनिंग है तो 6.5 करोड़ वाली परफॉर्मेंस भी तो देना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ख्वाजा नाफे जो हैं उनको 4 पे खिलाया, 5 पे खिलाया, पहले और दूसरे पे खिलाया, रन नहीं कर पा रहे हैं। अब उसकी वजह से उनकी टीम सफर कर रही है, क्योंकि ऊपर से जब आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। शामिल हुसैन ने भी 2 मैचेस में रन नहीं बनाए, शुरू के 2 मैचेस में उनकी 50 थी। तो अब इसका मतलब है कि इनको ये 9 लुक शॉट ने वैसे बड़ा मरवाया है। देखिए, 9 लुक शॉट ने और ये सबको ही मरवाया। ये हमारे जो हरदिल अजीज हैं, साइम अयूब हैं, वो भी 9 लुक शॉट की वजह। देखिए, आप पोस्टर बॉय बनने की कोशिश ना करें ना। आप कब तक पोस्टर बॉय बनेंगे और आप जो है 9 लुक शॉट मार रहे हैं और ये शॉट मार रहे हैं। आपको एक टीम ने 6.5 करोड़ रुपए में साइन किया है। योर वर्क इज टू परफॉर्म फॉर योर टीम। 4 मैचेस हो गए, 3 हार गए,
अब आगे अब आप मुझे बताएं इस नो लुक शॉट का फायदा क्या हुआ, 6.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा हो। एज अपोज टू दिस बेंच पे जो स्ट्रेंथ बैठी हुई है अब उसको ट्राई करने का वक्त है। अहमद दानियाल कल बड़ा प्रॉमिस शो कर रहे थे, लेकिन आगे हम बात करेंगे। वैसे बहुत बड़ा धचका है और आप ये देखें कि उनको बहुत वो मुश्किल से उनको गालिबन कंधों पे जो है वो उनके 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो हैं वो लेके गए, बट प्रॉमिस ये तो उन। अच्छा, दूसरा एक कोयटा में जो एक जो खला मुझे वो भी नज़र आ रहा है कि अबरार अहमद जो कि बड़े प्रॉमिसिंग पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंसेज है, कोयटा को बड़े मैचेस जितवाएं, फिर उस्मान तारिक एक वर्ल्ड कप में एक हवा बने हुए थे और दोनों बड़ी एक्सपेंसिव साइनिंग है, ये भी कोयटा ग्लैडिएटर की रिटेन किया था। सो मुझे लगता है कि ये जब ऐसी सिचुएशन आती है 3-4 मैचेस हो जाते हैं तो आपके जो सीनियर प्लेयर हैं उनको स्टेप अप करना पड़ता है कि नहीं मैं लीड करूँगा और मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊँगा। तो उस्मान तारिक और अबरार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें अबरार ने शुरू के 2 मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बाद अबरार का भी एक लीन पीरियड शुरू हो गया बकाया 2 मैचेस के अंदर। और ये जो हमारे उस्मान तारिक हैं, उस्मान तारिक ने अभी तक कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की है। शायद 4 मैचेस में मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक 2 विकेट्स लिए हैं। कल भी इन्होंने रन्स तो ज्यादा नहीं दिए, 4 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन इनका जो जिस काम के लिए इनको लेके आया गया है डिसीव करने के लिए, विकेट के लेने के लिए, वो अभी तक नहीं कर रहे। रन तो कोई भी रोक सकता है जो नपी तुली बॉलिंग करेगा, लेकिन बात यह है कि इस वक्त उस्मान तारिक को भी स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ सीजन प्लेयर, एज अ पर्सन जिसकी बहुत वैल्यू और महंगी साइनिंग है। और अबरार को भी स्टैंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर इनमें से किसी ने एज अ कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया तो मुझे लगता है कि हैदराबाद ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है मुझे मेरे ख्याल से 5वें-6ठे से ज़्यादा आगे ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, लेट्स सी कि कहाँ पर फिनिश करते हैं, लेकिन अभी तो खैर 4 मैचेस हुए, हो सकता है कि कमबैक करे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। कराची में बैटिंग विकेट्स के ऊपर जब उनके फायर पावर जो है जिसमें शामिल हैं नाफे हैं, हसन नवाज हैं, रायली रोसो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कमबैक करें पाकिस्तान सुपर लीग में। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आए प्रोग्राम में। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और सऊद शकील जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं, उन्होंने कल मैच के बाद क्या गुफ्तगू की, क्या रीज़न बताया उनकी जो टीम को डिफीट हो रही है, बार बार जो है वो ऊपर से उनकी विकटें गिर रही हैं, जिसकी वजह से एक शेल में चली जाती है टीम और एक दिफाई पोजीशन में जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर जो है वो टीम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही निशानदेही की सऊद शकील ने कि जब आपकी ऊपर से विकटें गिर जाती हैं तो आप एक डिफेंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं और आप फिर ये सोचने लग जाते हैं कि 100 और 120 पर आउट होने से अच्छा है 150-60 कर लें, जो कि इनफ नहीं है इन विकटों के ऊपर। हमने देखा जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने आगाज़ किया, जिस तरीके से बैटिंग की, लग रहा था ये अबव 200 वाली विकेट है, जिस तरीके से आसानी से उन लोगों ने बैटिंग की। तो ऊपर से देखें पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। जब तक आप बॉलिंग का पावर प्ले नहीं जीतेंगे, बैटिंग का पावर प्ले नहीं जीतेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप मैच जीत जाएं। देखिए इमरान, लाहौर की ये वाली जो विकेट है जिस पे अभी लेटली मैचेस हो रहे हैं, ये बिल्कुल आपने करेक्टली मेंशन किया कि ये 200 वाली विकेट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट डोसाइल विकेट्स हैं। इसके ऊपर आप सोचें अगर मुल्तान सुल्तान पहले बल्लेबाजी कर लेती और जिस तरह की फॉर्म में स्टीव स्मिथ हैं और जिस तरह की फॉर्म के अंदर जो है साहबजादा फरहान है, तो आप सोचें क्या रन करते हैं। बट जैसे सऊद शकील ने भी बताया कि जब तक हम ऊपर से कैचअप नहीं करेंगे, जब तक हम ऊपर से रन नहीं करेंगे, देखिए फाउंडेशन ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है T20 के अंदर। T20 के अंदर खेल यूं पलट सकता है, तो कम से कम आपका स्टार्ट तो अच्छा होना चाहिए। अब आप देखें और 90% वो टीमें मैच जीतती हैं जो पावर प्ले जीतती हैं। एब्सोल्युटली, जो शुरू के 6 ओवर में अच्छे रन कर देती हैं, शुरू के 6 ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर देती हैं, वो जीती हैं। जैसे मुल्तान सुल्तान की टीम ने दी, 6 ओवर में उनको रोक के रखा और उसके बाद जो है वो फिर आके बासानी 17.4 ओवर्स के अंदर आप ये देखें 167 का टारगेट जो है वो आसानी से कंप्लीट कर लिया। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई ना स्टीव स्मिथ, जो कि एक प्योरली टेस्ट बैटर हैं और कहा जाता है कि वनडे में भी उनसे कहा जाता है कि भाई स्ट्राइक रेट कम है यार, और टेस्ट के ही बैटर हैं। अब तो T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मतलब इस तरह से इतनी जल्दी कैसे उन्होंने इवॉल्व किया है अपने गेम को, ये मैसेज है उन लोगों के लिए, बाबर आजम के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, जो थोड़ा सा हमें स्ट्राइक रेट के मामले पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, बातचीत की जा सकती है उनसे। देखें इमरान, स्टीव स्मिथ ने जिस तरह अपने आप को आपने मेंशन किया कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को एक वर्सेटाइल बैट्समैन बन गए। अब आप देखें टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अगर वनडे खेलें तो बेहतरीन है, वनडे जो कि आजकल वो नहीं है वो खेल रहे, और इसके साथ साथ T20 आप देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की ट्रांजिशन है, क्या ज़बरदस्त किस्म से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं कल उनकी शॉट सिलेक्शन देख रहा था, विकेट के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स वो खेले और कंप्लीट पैकेज लग रहे थे, कंप्लीट T20 बल्लेबाज लग रहे थे, जिसने आके फिर दोबारा एक दफ़ा 50 की और विद इन अ मैटर। और देखें साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अगर एक एंड पे प्रेशर आ रहा है तो दूसरे एंड से जो है वो हिटिंग हो रही है। लेकिन कल तो खैर दोनों ने ही जो है वो जबरदस्त किस्म के रन्स का अंबार लगा दिया था और चेस करते हुए।
बट मेरे अच्छा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग जोड़ी देखते हैं, कोयटा में देखते हैं, अगर हम शामिल और नाफिया आ गए, कराची में देखते हैं वसीम और वार्नर हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर लाहौर में अगर हम फ़खर को और नईम को देखते हैं, तो अगर ओवरऑल सारी ओपनिंग पार्टनरशिप्स हम देखते हैं जो कि बड़ी क्रूशल होती हैं क्योंकि पावर प्ले का आपने फ़ायदा उठाना होता है, तो इस सीज़न में इस PSL 11 में हमें स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये डिसीजन मैनेजमेंट का ही बहुत अच्छा है, इसमें क्रेडिट मैनेजमेंट को भी जाता है ना। स्टीव स्मिथ को आप नंबर 3 पर भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ओपन भेजा उनको और पूरा उनसे जो फ़ायदा उठाना चाहिए था वो उठाया। तो अभी तक की मैं समझता हूँ कि बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है PSL की। जी जी बिल्कुल आपने, और इससे जैसे एक मिनट के लिए अगर हम स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान से हटे, जो पिछले मैच में लाहौर कलंदर की जो ओपनिंग जोड़ी रही है परवेज हसन इमोन की और नईम की, आप वो देखें, वो भी कमाल है। अगर वो इसी तरह कंटिन्यू करे, वो भी गालिबन उन्होंने 6 ओवर में 83 रन किए थे। वो एक मैच है, ये इन्होंने 3-4 मैचेस इन्होंने 3-4 कर दिया। अगर हो सकता है कि लाहौर कलंदर दो, अभी फखर पे 2 मैचेस का बैन है ना, हो सकता है यही वाली जो जोड़ी है अगले मैच में भी शानदार परफॉर्मेंस करे। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, शानदार बल्लेबाजी मुल्तान सुल्तान की तरफ से, शानदार ओपनिंग कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को ना छेड़ने की जरूरत है। आई एम वेरी श्योर कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है आगे चल के और भी टीम्स को बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है, क्योंकि दोनों बड़े अग्रेसिव खिलाड़ी हैं और दोनों बड़े जबरदस्त, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने मेंशन किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। अगर आप ओपनिंग, जैसे मैंने अभी बात की ओपनिंग की, ओपनिंग अगर आप हैदराबाद की देखेंगे ना, तो ऑन पेपर आपको लगेगा सबसे खतरनाक यही है। मास सदाकत हैं और साइम अयूब है जो मतलब किसी भी बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऑन पेपर टीम बनाना और ग्राउंड में परफॉर्म करना, ये बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो मेरी तो ख्वाहिश है हैदराबाद की टीम मैच भी जीते, साइम अयूब भी परफॉर्म करे, मास सदाकत भी परफॉर्म करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपनिंग अगर परफॉर्म करती है हैदराबाद की, जो 50% मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। देखें, अब भी अगर परफॉर्म ना करें तो फिर इतनी महंगी साइनिंग्स का कोई फायदा नहीं है। आप कब तक अपने नेम ब्रांड पे, आप कब तक एज अ पोस्टर बॉय जो है वो आप खेलते रहेंगे। हैदराबाद किंग्समैन के लिए बहुत ही बड़ी दर्द-ए-सर है अब ये ओपनिंग की बारी, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे कंटिन्यूसली एम्फसाइज कर रहे हैं। ओपनिंग और पावर प्ले जो है वो आपका मैच का टोन जो है वो सेट करता है, चाहे वो बल्लेबाजी के पर्सपेक्टिव से हो या बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से हो। इस वक्त क्योंकि हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, तो मास सदाकत और दोनों ये साइम अयूब को अभी अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि ठीक है जी, हम एक दफ़ा एक मौका और दें और हम इंशाल्लाह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखें, ये PSL 11वें एडिशन के लिए बहुत बेहतर है कि 8 की 8 टीम जो है वो कंपेटिटिव तरीके से खेले। ना रावलपिंडीज जो है वो अभी तक अपने आप को ऑफ कलर नजर आ रही है, और ना अभी तक जो है वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दी है। सो अगर आपने 8 में से 2 टीमें परफॉर्मेंस नहीं करी तो ये 6 टीम्स का वो रह जाए। उसमें से भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो सफर कर रही है। सो ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5.5 ही हो गई टीमें, तकरीबन 5.5 पौने 6 आप वो लगा ले। बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान इन लोगों को परफॉर्म करना, क्योंकि बड़ी महंगी साइनिंग्स है और अपने साथ एक हिस्ट्री लेके आ रहे हैं ऑफ बीइंग डेवास्टेटिंग ओपनर्स। तो आप मेरे ख्याल से, लेकिन एक मिनट के लिए इन सारी टीम्स को स्टडी करने की जरूरत है, डेविड वार्नर को और वसीम को, और यहाँ पे साहिबजादा फरहान को और स्टीव स्मिथ को, कि ये लोग ऐसा क्या सही कर रहे हैं कि जो दूसरी टीम है दूसरी टीम पे ये हावी। अच्छा, इसमें ओपनिंग की जहाँ तक बात है ना, इसमें एक पहलू ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन जा रहे हैं, जजमेंट आपने करनी है पिच की। एक तो होता है ना, दूसरी टीम जब आती है तो सब पता होता है कि विकेट किस तरीके से बिहेव कर रही है, लेकिन जो पहली टीम बैटिंग कर रही है उसके ओपनर्स पर भी ये भारी जिम्मेदारी होती है कि उसने जजमेंट में करनी है कि आया ये 150 की विकेट है, 200 की विकेट है, कि हम 200 बनाने जाएं तो 100 पर ही आउट हो जाएं क्योंकि ये विकेट 150 की थी। ये भी बड़ा मैटर करता है और एक्सपीरियंस इसमें बड़ा मैटर करता है, और मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें काम आ रहा है, डेविड वार्नर का एक्सपीरियंस इसमें काम आ रहा है कि वो जो जाके पिच रीडिंग फौरी तौर पर कर लेते हैं। जो मास सदाकत या साइम अयूब जो कि रिलेटिवली यंग है, उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है रीड करने में। देखिए इमरान, यही तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जिसका हम शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि पिच को, एनवायरनमेंट को और सिचुएशन को रीड करना, बॉलर्स को बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉलर्स को रीड करना, आप अगर पहले ओवर से ही जाते हुए विदाउट रीडिंग द पिच अगर आप शुरू कर देंगे लेफ्ट राइट एंड सेंटर मारने की कोशिश में, जैसे आपने देखें लाहौर कलंदर के साथ क्या हुआ। लाहौर कलंदर ने जो अपना जो कराची और लाहौर कलंदर का मैच था जो 130 पे फंसा था, उसके अंदर यही हुआ था कि विकेट जो थी वो टर्न कर रही थी, फंस रही थी विकेट। उसके अंदर जाते ही जो है वो स्लॉक करने की वो कोशिश की। क्या हुआ कि ऊपर से विकेटें गिरी और उसके बाद जो है वो एंड में फंस के उन्होंने 129 रन ब्लॉक किए। और सेम इज द केस उसने कराची ने भी ये किया, पिच को सही से रीड नहीं किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यही एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आता है। इसीलिए हमने कल भी बात की थी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम शुरू से ही जो है वो धक्का ना दे दें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जब तक आपके पास
एनवायरनमेंट और पिच और सिचुएशन को रीड करने की आदत नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक आपको किसी भी फील्ड में धक्का देना जो है वो गलत बात हो, उन लोगों के साथ ज्यादती होगी। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड एस्टन टर्नर ऑल्सो ये है कि सबके पास एक्सपीरियंस है, सबको सिचुएशन और पिच रीड करने का तरीकेकार आता है, ना कि जाके पहली बॉल से ही जो है वो शुरू करते हैं। साहिबजादा फरहान की एक चीज मैं आपको अच्छी बताऊंगा, देखें साहिबजादा फरहान कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, बिल्कुल इमरान आपने सही मेंशन किया, जाते हैं, टाइम लेते हैं और उसके बाद अगर स्लॉग नहीं करते, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि जाके एक हमारे यहाँ परसेप्शन बन चुका है ना कि भाई जाओ पहली गेंद से मारो बस, या तो आउट हो जाए या छक्के लगाएं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट और ये पागलपन की क्रिकेट में कहूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जाते ही पहली गेंद से वहाँ मारना शुरू करते हैं जहाँ आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि यार ये बैटिंग विकेट है, स्मॉल बाउंड्रीज हैं और यहाँ पे तो रन्स करने ही करने। लेकिन जहाँ पर आपको 160-70 की विकेट मिली है वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ता है, थोड़ा सा कंडीशन को समझनी पड़ती है कि 160-70 ही करें, ऐसा ना हो 200 करने जाएँ तो 120 पे ऑल आउट हो जाए। इमरान आईपीएल के अंदर वानखेड़े की जो स्टेडियम है, मुंबई की जो पिच है, वो सीमेंट की विकेट समझी जाती है, 250 रन बनते हैं वहां पे। बेंगलोर की भी सीमेंट की विकेट है, वहां पे सीधी बॉल बस आती है और 250 रन। अच्छा बेंगलोर का तो ग्राउंड थोड़ा सा जरा छोटा भी है तो इसलिए वहां पे और वानखेड़े भी इतना बड़ा, वहां पे भी जाके पहले ओवर को 3-4 गेंदों को जो है उनके बल्लेबाज जो है, चाहे वो किसी भी की टीम के हो, उसको समझने की कोशिश करता है कि कहीं इन द एयर तो नहीं हो रही, क्योंकि हवा चल रही है। कराची में आप जब भी आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा क्योंकि सी विंड चल रही होती है, उसकी वजह से बॉल जो है इन द एयर भी मूव कर रही होती है। सो आपको पहले शुरू के 3-4 बॉलों को आप ये देखें कि गेंद कहाँ आ रही है, किस तरह आ रही है, उस हिसाब से जो है वो करें, ना कि जाके पहली बॉल से ही अगर आप मारना शुरू कर देंगे आप तो टीम का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे 6.5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ की साइनिंग का क्या फायदा है इमरान, कि जब जिसके अंदर आप जाके टीम के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे। अगले ठीक है आपने तो अपने 6.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए लिए और आप चले गए, अगली दफा आपको कोई और पिक कर लेगा। इस टीम के साथ तो आपने नाइंसाफी कर दी ना। तो आई थिंक सो लम्हा फिक्रिया है तमाम ओपनर्स के लिए, मां सिवाय कराची किंग्स के लिए जो अच्छा वो कर रहा है, लाहौर भी अच्छा कर रहा है और साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ आई बात है कि बिल्कुल बेहतरीन किस्म का खेल रहे हैं। बिल्कुल रीग्रुप होने का मौका मिलेगा इन सारी टीमों को, क्योंकि 4-5 टीमें जो है वो कराची पहुंच गई हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, हैदराबाद है, पेशावर है और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी कराची पहुंच रही है। तो 2-2 3-3 दिन का जब वक्फा मिलेगा, रीग्रुप करेंगे रावलपिंडी की टीम, हैदराबाद की टीम और जो स्ट्रगल कर रही है कोयटा की टीम, अगर इनको मौका मिलेगा तो फिर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में जब मैचेस शुरू होंगे 8 अप्रैल से, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी बनाते हैं और गलतियों पर काबू पाते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और शान मसूद मुल्तान सुल्तान्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े अच्छे कैमियोज जो है वो खेल रहे हैं जो कि अननोटिस जा रहा है, क्योंकि साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ज़बरदस्त शान मसूद के लिए। और उन्होंने कल बात भी की पाकिस्तान के रिटर्न के ऊपर, T20 साइड में क्या उनका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हमने देखा था उसमें पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची थी और शान मसूद उसमें पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। हैरानकुन तौर पर उसके बाद से शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए कोई T20 मैच जो है वो नहीं खेला। पाकिस्तान के लिए कहीं भी खेलने को तैयार होते हैं। 2022 में टॉप स्कोरर थे शान मसूद, उनको मज़ीद इवॉल्व करने के बजाय, मज़ीद बेटर अच्छा बनाने के बजाय हमने उनको ड्रॉप कर दिया जो आपके टॉप स्कोरर थे वर्ल्ड कप में और उस वर्ल्ड कप में जिसमें आप फाइनल में पहुँचे हैं। तो क्या समझते हैं, क्योंकि अब इनकी एज भी बहुत हो गई, टेस्ट कप्तान भी हैं शान मसूद, रिटर्न हो सकता है T20 में या फिर PSL तक ही महदूद सही है? एक ही जुमला बनता है कि किसके हाथ पे तलाश करूं अपना लहू, यही वाली बात है। 2022 की परफॉर्मेंस के बाद अगर इनको एक्स कर दिया, टॉप स्कोरर थे, हम पूछें किससे पूछें, मोहसिन नकवी साहब से पूछें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस बंदे से पूछें कि भाई इस परफॉर्मेंस के बाद आपने उनको क्रिकेट टीम से एक्स क्यों कर दिया T20? आप कहते हैं हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैटर नहीं आ रहे हैं, सारे टॉप ऑर्डर के आ रहे हैं। शान मसूद से अच्छी प्रोडक्ट आपके पास क्या है? पिछले मैच में 40 प्लस किए 16-17 गेंदों के ऊपर, कल इन्होंने किए 46 किए 20 गेंदों के ऊपर। इससे ज्यादा आपको इंपैक्टफुल प्लेयर और इससे ज्यादा और वो प्लेयर जो स्लॉग नहीं कर रहा है, ये वो प्लेयर है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है, कवर के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं। अब ये मुझे बताएं क्या हम किससे सवाल पूछे, नुकसान किसका हो रहा है इमरान? नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हम एक मिनट के लिए अगर PSL की बात हट के उस पे आए, पाकिस्तान की नेशनल टीम के ऊपर है, आपको इससे अच्छी प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकती है शान, जो आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देती है। कितनी अच्छी बात की शान मसूद ने कि मैं एज अ प्लेयर अवेलेबल हूं फॉर एनी नंबर, चाहे आप मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहां तो कहते हैं नहीं मैं आपको मैं इस नंबर पे खेलूंगा, मैं उस नंबर पे नहीं खेलूंगा, और खिलाते भी हैं।
अगर टीम की जरूरत है किसी को 4 पे खेलने की, तो वो कहता है कि नहीं मैं 4 पे नहीं खेलूंगा, मैं ओपन करूंगा, और टीम मैनेजमेंट मान भी जाती है। इसके पीछे क्या राज है कि ये चीजें जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि हर बैटर ये चाहता है कि T20 क्रिकेट में ओपन करे या नंबर 3 पर खेले। बात तो असल ये है ना कि आप मिडिल ऑर्डर में आके रन्स बनाए, ये एक असल आपका स्किल होता है। देखिए पावर प्ले में फील्डर अंदर हैं, आपने चौके वौके मार लिया, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया, आपने 200-250 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में खेल लिया। पावर प्ले के बाद भी आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप थोड़ी बहुत डॉट करके स्ट्राइक रेट आपका 180-170 तक ही रहेगा। तो ये मार्जिन सिर्फ ओपनर को मिलता है, मिडिल ऑर्डर के बैटर को नहीं मिलता। और शान मसूद ने जिस स्ट्राइक रेट से मिडिल ऑर्डर में आके खेला है, ये मुझे लगता है इस पूरे PSL में जितने मैचेस अभी हुए हैं कोई भी नहीं खेला है ऐसे। इमरान, ये मुझे बताते हैं सिवाय साहिबजादा फरहान के तो कौन ऐसा प्लेयर है कि जिसने ओपन पे आगे या नंबर 3 पे आगे रन किए हैं पाकिस्तान के लिए, या कौन है पाकिस्तान की ऐसी प्रोडक्ट जो रन कर रही है? तो आप शान मसूद को रिस्पेक्ट दें, शान मसूद की इस परफॉर्मेंस पे नहीं, उनको ये PSL कंप्लीट करने दें, और फिर आप एंड में देखेंगे वो कितने रन करते हैं, और उसके बाद आप उनको वो जगह दें। देखें अपने हाथ बुलंद कर रहे हैं कि मुझे आप ओपन कराएं, मुझे आप, ये कोई गली क्रिकेट या इमरान कोई 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 क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है। इसके अंदर जो हर, आपको याद होगा जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो वो नहीं मैं ओपन करूंगा, मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त बॉल नहीं होती है, आपको अपनी मर्जी के हिसाब की। शान मसूद की परफॉर्मेंस और स्टीविस में तो साहिबजादा की परफॉर्मेंस के बायस मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो अब नंबर 1 पे आ गई है। पहली मरतबा कराची किंग्स की टीम काफ़ी मैचेस से नंबर 1 पर थी, 3 मैचेस में 3 फतवात के साथ। अब मुल्तान की टीम जो है वो 4 मैचेस में 3 मैच जीत कर नंबर 1 पोजीशन पे आ गई, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो अच्छा है। इस्लामाबाद तीसरे पर, लाहौर चौथे पर, पेशावर ने 2 ही मैच खेले हैं अभी तक, हैरत की बात है। कोयटा ने 4 मैच खेल लिए, 1 जीते 3 हारे। छठे नंबर पर है रावलपिंडी, खाता नहीं खोला है। हैदराबाद अभी तक खाता नहीं खोला। टॉप 4 जो टीम है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, शान मसूद की हम बात कर रहे थे, उसमें ऐसा भी होता है जो हमने नोटिस किया है, क्योंकि हम फील्ड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं, आपकी अगर सोशल मीडिया टीम नहीं है, आप अगर वोकल नहीं हो अपने राइट्स के हवाले से, आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसके हवाले से, अगर आप बोलते नहीं हो, टीवी पर नहीं आते हैं, मीडिया पर नहीं आते, ट्वीट्स नहीं करते, तो फिर आपके साथ यही होता है जो शान मसूद के साथ हुआ। तो इसका मतलब है मेरिट का गला घोटा जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, और अगर आप सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन समझ के उसके साथ नहीं वो कर रहे। नहीं, मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स की हमें पता है सोशल मीडिया टीम्स है, मैं उसी की बात जो कैंपेन चलाती हैं। जी एग्जैक्टली, मैं इमरान उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया जो है उसको इतने ज्यादा अग्रेसिवली आप उसको उस पे एक्टिव नहीं है, और आपकी टीम सोशल मीडिया टीम मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, एज अ प्लेयर हो सकता है शान मसूद जो है वो उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन समझते हैं सोशल मीडिया को, और तो क्या फिर मेरिट किधर गई? अगर वो कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, 22 के बाद से आपने उनको निकाला हुआ है, इस PSL में रन कर रहे हैं, पिछली दफा रन किया, फिर और वो वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के सर्किट में जो प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, जो डिसिप्लिन पे बिलीव करते हैं, और बड़े मायने रखती हैं ये चीज़ें शान मसूद के लिए भी और कोई भी प्लेयर जो है उसके लिए। तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम लगातार 2 मैचेस खेल रही है, 2 दिन में 5वां आज उनका मैच होगा, और अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग ने किसी भी टीम में 5 मैचेस जो है वो नहीं खेली। पिंडीज़ के पास एक और मौका है कि वो आएँ और अपनी जो पहली जीत है वो आज रजिस्टर कराएं और मुल्तान सुल्तान जैसी मजबूत टीम को हराएं। और मुल्तान सुल्तान को अगर ये हरा देते हैं, ज़ाहिर एक इनफॉर्म टीम है, टॉप है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर कॉन्फिडेंस इनका वापस आ सकता है पिंडीज़ का। ज़बरदस्त मोराल बूस्टर होगा अगर रावलपिंडीज़ जो है वो मुल्तान सुल्तान को हरा देगी, क्योंकि आप देखें मुल्तान सुल्तान लगातार दूसरा मैच खेल रही है 2 दिन के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि आज बहुत ज़रूरत है मुल्तान सुल्तान की टीम को, रावलपिंडीज़ की टीम को अपना एक गेम पेश करने के लिए। मोहम्मद रिजवान हो, ऑप्शंस ये आपके सामने चल रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। एक बड़ी खबर जो इनके इस स्क्वाड से आई है वो नसीम शाह जो हैं वो अब इंजरी की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, पता नहीं उनका कब वापस होगी। तो एक बड़ा धचका है ज़ाहिर है, लेकिन वो परफॉर्म तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी नसीम शाह एक बड़ा नाम है, बड़ा धचका है। तो इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का बड़ा इम्तिहान होगा, खुद फ्रंट से उनको लीड करना पड़ेगा और आके रन्स करने पड़ेंगे। उस्मान ख्वाजा का एडिशन हुआ है, बहुत अच्छा एडिशन है। उसके अलावा शाहजेब खान है, उस्मान ख्वाजा के नाम के आगे जो है वो फ़ॉरन नहीं लिखा हुआ, हालांकि वो मेरे ख्याल है फ़ॉरन प्लेयर ही खेल रहे हैं। डैरल मिचेल है, सैम बिलिंग्स हैं, इनके जो फ़ॉरन प्लेयर्स हैं, डियान फॉरेस्टर हैं, कॉल मैकॉन्ची है। तो मेरा ख्याल है कि डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, मैकॉन्ची और उस्मान ख्वाजा,
ये 4 जो है वो इनके फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं। रिशाद हुसैन इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे सके, फील्ड पर भी उनको छुपाना पड़ रहा है, कैचेस वो छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उस्मान ख्वाजा रिप्लेस कर सकते हैं उनको। उस्मान ख्वाजा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस्मान ख्वाजा अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आते हैं। उस्मान ख्वाजा और डियान फॉस्टर ने पिछले मैच में भी जो है वो अच्छे रन किए, PSL में सेंचुरी की हुई है उस्मान जी ख्वाजा ने। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने वो की हुई है। सो लम्हा फिक्रिया तो है रावलपिंडीज के लिए, लेकिन उनको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि दिस इज द मेक और ब्रेक गेम फॉर देम, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो कल के मैच से जरा थोड़ी सी थकी हुई आई होगी, तो इस चीज को कैपिटलाइज करें बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से और अपना एक गेम पेश करें और आज का दिन जो है उसको जीत के जो है। और दूसरा ये कि जो सेकंड लेग अब शुरू होगा कराची में, उसमें जब आप एक जीत के साथ आएंगे तो जाहिर है फिर आपका एक मोराल जो है वो बुलंद होगा, आपको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, एक नए जो है वो स्ट्रेटजी मिल सकती है। सो बहुत ही आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्तान रावलपिंडीज़ के फ्यूचर के लिए। इस पाकिस्तान सुपर लीग में क्या है, वो पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो आज भी जीत के अपनी लीड को मजीद कंसोलिडेट करें, और रावलपिंडीज के लिए तो ये मैच वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक वो 3 मैचेस खेलने के बाद कोई भी मैच नहीं जीते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रावलपिंडीज जो है वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अपनी जितनी भी 3 मैचेस को हारे हैं उसको पीछे रखें और आज अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेश करें, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो जॉर्ज फिलिपे हो और चाहे डियान फॉस्टर हो। उस्मान ख्वाजा का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है इमरान। मुल्तान का स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, एस्टन टर्नर, जॉर्ज फिलिपे, मोहम्मद नवाज जो लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच है, ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, अवैस जफ़र है, आराफात मिनास है, फैसल अकरम है, अरशद इकबाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, पीटर सिडल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शान मसूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा मोमिन कमर ने एक मैच खेला था, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे। तो इनमें 2 प्लेयर्स जो आज के रावलपिंडी का जो मैच है उसमें 2 प्लेयर्स का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि जब आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स होते हैं तो वो ऐसी सिचुएशन में जब स्टेप अप करते हैं फिर ज़ाहिर जूनियर जो प्लेयर्स हैं उनका भी मोराल जो है वो बुलंद होता है। मोहम्मद रिजवान जो कि अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे रहे, मोहम्मद आमिर जो कि अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे रहे, ये दोनों अगर परफॉर्म करते हैं तो ज़ाहिर है वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। और इमरान एडेड प्रेशर है, नसीम शाह नहीं है, तो मोहम्मद आमिर के ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर होगा। और बिल्कुल आपने राइटली मेंशन किया कि एक तो मोहम्मद रिजवान को अपना स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कैप्टन, और इसके अलावा और जितने भी वो प्लेयर्स हैं सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके सर्वाइवल का मैच है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी आज 4 में 4 हार जाते हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये फिर डाउन द ड्रेन ही इनकी वो टीम है। सो मेरे ख्याल से आमिर को अपना हाथ बुलंद करना पड़ेगा कि मैं आज लीड करूंगा बॉलिंग के उसको पैक और कर सकते हैं, बात सलाहियत है। जी बिल्कुल। मोहम्मद आमिर ने पिछले PSL के 10वें एडिशन तक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस साल पता नहीं ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, लेकिन अब देखते हैं मशवरे कुछ और दे रहे हैं उनको कि टीवी पे आ जाए, दोबारा टीवी पे आ जाए, वो जब ऑफ पीरियड होगा तो वैसे ही वो टीवी पे आ जाएंगे। बट इमरान बात यह है कि रावलपिंडीज बहुत दिल से खरीदी हुई एक टीम है, जिस तरह से सारी वो टीम्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रावलपिंडीज टू परफॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोहम्मद रिजवान टू परफॉर्म टुडे, और जितने भी इनके प्लेयर हैं, अब्दुल्ला फजल हो गए, सैम बिलिंग्स हो गए, ठीक है वो उनका भी किरदार है, लेकिन आमिर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजवान पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओपनर का किरदार तो वैसे ही T20 क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरीके से उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए रन स्कोर किए हैं मोहम्मद रिजवान ने, उस तरीके की फॉर्म में जो है वो नज़र नहीं आ रही। और पहला मैच जब हो रहा था पिंडीज़ का, तो कमेंटेटर ने उनसे पूछा भी था, रमीद राजा ने, कि आप कहाँ पर प्रेफर करते हैं बैटिंग करना, तो उन्होंने यही कहा कि मैं T20 क्रिकेट में ओपनिंग की हैसियत से खेलना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग में ही उनके सबसे ज़्यादा रन है। ओपनिंग करते हुए बॉल भी नहीं होती है, बल्ले पे भी आ रही है, तो इनके पावर हिटर तो है नहीं, मोहम्मद रिजवान पावर हिटर तो है नहीं, और कन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, बाज़ औक़ात कभी एरी फेरी शॉट खेल लेते हैं वो, लेकिन इनको ये चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनके लिए, कि अगर ओपन कर रहे हैं तो सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप बनाएं। जाते जाते प्रेडिक्शन, आज मैं ज़रा सेफ खेलूंगा मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, मुझे ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडी की टीम जो है वो आज अपना पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी और पहली कामयाबी जो है वो रजिस्टर कराएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।